Four identical long solenoids A, B, C, and D are connected to each other as shown in figure. If the magnetic field at the center of A is 3 Tesla, and the field at the center of C would be. Assume that magnetic field is confined within volume of a respective solenoid. समरी क्या है कि यहाँ पर आपको 4 आइडेंटिकल सोलेनॉइड गिवन है, ये 3 आपने पैरेलल में लगाए और इसके कॉम्बिनेशन को चौथे के साथ सीरीज में कर दिया, और फिर यहाँ पर करंट बताई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से ही डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप हो सकता है सब में अलग अलग करंट निकालने लग जाओ, I/3 वो सही है लेकिन नीट नहीं है। तो यहाँ पर मुद्दे पे आएंगे, यहाँ इसके अंदर फील्ड बता रहे हैं कि 3 टेस्ला है, यहाँ इसके अंदर कितनी कितनी होगी ये बताना है। तो फ्लक्स का जो सिग्निफिकेंस है वो अगर आप सही से समझ पाए तो इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। फ्लक्स ये फार्मूला होता है LI, इसमें कोई संदेह नहीं। फ्लक्स का फार्मूला ये होता है BA, ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे मैथमेटिकल फार्मूला हैं। फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ये अमाउंट है किसी चीज़ का, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स यू कैन से। और अगर आपको नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स से नहीं समझ में आती बात तो फिर आप अमाउंट ऑफ वाटर एज्यूम कर सकते हो कि जैसे अगर एक पाइप के थ्रू यहाँ से पानी पास हो रहा है तो वो पानी यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है और यहाँ पर सारे आइडेंटिकल हैं, इसलिए यहाँ पर आप जो फ्लक्स इसमें होगा, जो इसमें होगा वो इसमें होगा, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स 5 मान लें तो यहाँ पर फ्लक्स 5/3 होगा, यहाँ पे फ्लक्स 5/3 होगा और यहाँ पे फ्लक्स 5/3 होगा। ये बात आपको आसानी से समझ में आई। और अगर ऐसे समझ में आ गई तो ठीक है। अब आप ऐसे भी समझो कि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो ए के अंदर थी, जब वो आगे को जाएंगी तो कुछ बी में जाएंगी, कुछ सी में जाएंगी, कुछ डी में जाएंगी। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो टोटल लाइन यहाँ पर 11 रही होंगी जिसके 3 हिस्से हुए हैं। किसमें कितना जाएगा ये तो L की वैल्यू डिसाइड करेगा। यहाँ पे L सब जगह बराबर है, इसलिए नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस यहाँ से जब यहाँ आए तो 1/3 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी 1/3 हो जाएगी। ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं फिर आप phi = BA लिख लो। और यहाँ पर चाहे कोई भी सोलेनॉइड कंसीडर कर लें, सबका L और A ये तो बराबर है, तो एरिया कांस्टेंट क्वांटिटी में आया तो phi = B हो गया या B = phi हो गया। मतलब अगर हम इनके अंदर बात करें तो सब में फ्लक्स बराबर है तो B = phi सब में फील्ड बराबर होगी। लेकिन अगर इसके अंदर आके बात करें तो इसका फ्लक्स 3 गुना है कंपेयर टू दिस और दैट, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो 3 गुना होगी। तो यहाँ पर इन्होंने फील्ड बताई है कि 3 टेस्ला है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके अंदर या B या C या D किसी के भी अंदर फील्ड विल बी 1/3 यानी कि 1 टेस्ला। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।